सनातन धर्म के धर्म शास्त्रों में मौन का अत्यधिक महत्व बताया गया है। कहा गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक से अधिक मौन धारण करना चाहिए, क्योंकि बेवजह बोलने की अपेक्षा मौन धारण उत्तम है। यानी कि व्यक्ति को अपने जीवन में सम्यक और शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना बेहद आवश्यक है। मौन धारण करने से हम अपने अंतर्मन में झांक सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन क्या जीवन में हर समय मौन आवश्यक है? क्या केवल मौन धारण ही समस्या का समाधान है? भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हमें किस परिस्थिति में बोलना है और किस परिस्थिति में हमें चुप रहना है। आइए जानते हैं स्वयं भगवान कृष्ण इसके लिए क्या कहते हैं। जीवन में हर समय मौन बेहद आवश्यक है। बेवजह बोलना किसी प्रकार से ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें हमारी चुप्पी उस समय तोड़ देनी चाहिए जब हमारे अधिकारों का हनन हो रहा हो। यदि कोई व्यक्ति हमारा अधिकार छीनने की चेष्टा करता है तो उस वक्त हमारा आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। यदि बात हमारे हक की हो और हमारे साथ अन्याय होता प्रतीत हो तो उस समय मौन ठीक नहीं कहा जा सकता। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यदि हमारे चारों ओर पाप बढ़ रहा है और हमारा शोषण हो रहा है, हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे समय में हमें आवश्यक रूप से अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। चुप्पी तोड़ना उस समय बेहद आवश्यक होता है यदि हमारा दुश्मन चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसे समय में हमें उसका प्रतिकार करना आवश्यक है। यदि आप ऐसी स्थिति में अभी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आप किसी मृत शरीर से कम नहीं हैं। जब बात हमारे सम्मान की हो, हमारे आत्मसम्मान की हो, हमारे पक्ष सत्य है, तो ऐसी स्थिति में दुष्ट का प्रतिकार करने में कोई समस्या नहीं है। जब हमारे परिवारजनों पर किसी भी प्रकार का संकट छाया हुआ हो लेकिन हम फिर भी चुप हों, तो ये सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। यदि हम ऐसे ही साथियों संबंधियों में भी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो इसका आशय यह है कि हमारा ज़मीर मर चुका है, वास्तव में हमारा दमन शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में आज हमारे चारों तरफ देखी जा सकती है। जब समाज की ऊंची जाति कहे जाने वाले लोग दलितों के साथ अन्याय करते हैं, जब सत्ता में आसीन राजनीतिज्ञ भ्रष्ट नीतियों से जनता का पैसा खा जाते हैं और उनका प्रतिकार करने का साहस किसी में नहीं होता है, जब हमारे समाज के लोग बेवजह हमें परेशान करते हैं, हमारे लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब हमारे समाज में लड़का और लड़की में भेद किया जाता है, जब हमारे समाज में कुछ लोगों को शिक्षा जैसी चीज़ों से भी वंचित रखा जाता है, ऐसे समय में हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस संसार में अधर्मी से इतनी हानि नहीं होती है जितनी कि धर्म जानने वालों के मौन से होती है। यानी यदि आपको पता है कि सत्य क्या है और फिर भी आप चुप है तो अन्याय करने वाला दोषी नहीं है, आप स्वयं दोषी हैं। यदि समाज में कोई भी व्यक्ति अपनी सीमा का उल्लंघन करता है, अन्याय करता है, तो ऐसी व्यक्ति को दंड जरूर मिलना चाहिए। महाभारत के युद्ध स्थली में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, क्योंकि जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ था तो उस समय राज्यसभा में एक से एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे थे। उस दरबार में पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी थे, लेकिन किसी ने भी दुर्योधन को रोकने का प्रयास नहीं किया और परिणाम स्वरूप महाभारत हुआ। दुर्योधन तो दुष्ट था, पापी था, अपने मामा शकुनी की बातों से प्रभावित था, इसलिए उसे चिरहरण अपराध प्रतीत नहीं हुआ। लेकिन यदि उस समय राज्यसभा में आसीन ज्ञानी लोगों ने चुप्पी तोड़ी होती तो दुर्योधन का प्रतिकार करते वो लोग और ये विकराल युद्ध नहीं होता। इसलिए प्रत्येक मानव के लिए यह आवश्यक है कि उसे अपने साथ हो रहे न्याय और अन्याय का संपूर्ण ज्ञान हो। व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि किस समय मेरा शोषण किया जा रहा है और मुझे इसका सामना करने के लिए आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी आप रोक नहीं सकते अपना लाभ उठाने से। यदि आप चाहते हैं कि आपका लाभ कोई न उठाए तो अपने अधिकारों का हनन होने से रोकिए, अपने अधिकारों को समझिए और कभी भी किसी को अपने अधिकारों का हनन मत करने दीजिए। आपका अधिकार आपका है और अपने अधिकारों की रक्षा करना आपका सबसे पहला कर्तव्य है। मोटिवेशनल वीडियो
देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिए।